मतलब ये है कि आप अपनी लाइबिलिटीज हैं जो लाइफ में, लाइबिलिटीज जैसे कि आप अभी जॉब कर रहे हैं, घर के खर्चे सब चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने अभी बताया कि मैंने घर भी लिया, उसकी ईएमआई भी जा रही है, ठीक है ना। तो ये एक लाइबिलिटीज है जो आपकी जॉब करते करते आपको पूरी करनी है, ठीक है ना। तो इन लाइबिलिटीज की जो हमारी फैमिली के ऊपर कोई असर ना पड़े, इसके रिगार्डिंग हम ना टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लिया मैंने, मान लो कल को इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत हो जाती है परिवार में मेरे रहने पे, तो मैं खुद कर ही रहा हूं, अगर मेरे ना रहने पे अगर मेरे परिवार पे कोई आंच आ जाती है, तो मेरी फैमिली को कोई पीछे से फाइनेंशियली दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनेंशियली जो हमारी प्रॉब्लम्स आने वाली मेरे ना रहने पे, उसका सोल्यूशन टर्म इंश्योरेंस है, प्योर इंश्योरेंस लेके, ठीक है ना। तो यानी कि हम लाइबिलिटीज को काउंट करते हैं 70-75 साल तक की एज में। भाई मेरे को 70 साल तक, जब मैं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मान लो आपके बच्चे कितने कितने साल के हैं, जैसे कि, हाँ तो अभी 2 साल का बेबी है, और एक बेबी है, दो बेबी है? ओके ओके, चलो परमात्मा करे लंबी उम्र करे, ये भी एक, चलो आपने अच्छा है, 3 बेबी है, 4 बेबी हो गए आपके, तो बढ़िया है। इसमें ये लाइबिलिटीज है आपकी, बच्चों की शादी करनी, गुड़िया की शादी करनी, ये सब लाइबिलिटीज है। ये लाइबिलिटीज को हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखो आदमी जब चला जाता है ना, तो आदमी के साथ साथ ना, देखो इमोशनल लॉस होता है फैमिली को, जो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, भग, भगवान भी चाह कर भी पूरा नहीं कर सकते। बट क्या है कि लेकिन हम फाइनेंशियल लॉस, जो इनकम चलेगी आदमी के जाने के साथ में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। एक हम टर्म इंश्योरेंस लें और उससे हमारी फैमिली सिक्योर है फाइनेंशियली। मान लो 1 करोड़ रुपए भी लेते हैं, अगर मिनिमम इंटरेस्ट भी आता है 1 करोड़ रुपए जो मिलेगा भाई को, 80D के अकॉर्डिंग, 1010D के अकॉर्डिंगली टैक्स फ्री है, कोई ये नहीं कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हम उसको कहीं पे भी स्कीम में भी डालते हैं, तो उसमें लगभग 6-7 लाख रुपए एक इंटरेस्ट आता रहेगा साल का वाइफ को, तो जिससे कि घर का खर्चा बढ़िया चलता रहेगा। तो हमारे जीते जी देखो आदमी चला जाता है, मैं अब बीच में आवाज कट गई, जीते जी तो बंदा ही नहीं कर ही रहा है, लेकिन इन फ्यूचर कभी किसी कारण से घटना में किसी भी एक्सीडेंट या नेचुरल डेथ हो जाती है, तो यानी कि फैमिली को एक बड़ा इमोशनल लॉस होता है, उसे भगवान भी चाहकर पूरा नहीं कर सकता। बट क्या है कि हम जीते जी जो लॉस को तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन जीते जी हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि जो मेरी इनकम चलेगी वो इनकम बरकरार रहे। जीते जी तो मैं कमा ही रहा हूँ, अगर मैं ना रहा तो मेरी वाइफ को किसी के आगे हाथ ना फैला लो। वाइफ जॉब करते हैं या हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है। हाँ तो देखो ना, हाउस वाइफ है तो उनको किसी आगे जॉब नहीं हुआ, मान लो 1 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गया, तो एक लाइबिलिटीज है, बच्चे की शादी के लिए 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हमने डाल दिए कहीं पे, तो उसमें यानी कि जमा है, कोई दिक्कत नहीं, और घर का खर्चा भी उसको चलता रहेगा, ठीक है ना। तो फिक्र नहीं रहती इस चीज की। तो ये लाइबिलिटीज को डाइवर्ट करने का जरिया है, एक मात्र टेक्निक है वो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस, हम 1 करोड़ रुपए के लिए मैं प्रीमियम कैलकुलेट कर देता हूँ, आप मेरे को डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, और हाँ, हाँ भेजो भेजो मेरे को, मैं अभी कैलकुलेट करके आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। देखो टर्म इंश्योरेंस में ना एक तो रेगुलर प्रीमियम होता है, जो कि मान लो आज, वैसे आपकी उम्र कितनी होगी लगभग अमर जी आज ही? 38 उम्र होगी, तो 38 उम्र का मतलब पता है क्या है अमर जी, कि आने वाले 30 साल पकड़ लो या 25 साल पकड़ लो, 72-73 साल तक, यानी कि देखो एक एज उम्र हो जाती है 72-73 साल, यानी कि बंदा या तो जिंदा रहेगा या तो चला जाएगा 72-73 साल से पहले, आजकल टाइम का कुछ नहीं पता। हम तो 72 साल तक मान के चलेंगे, 73 साल तक, 75 साल तक जिएंगे, 100 साल जिए, वो बड़ी बात है, बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। हम 25 साल की टर्म पकड़ के चलते हैं, 26 साल की, 27 साल की पकड़ लेते हैं, 27 नहीं, सॉरी, 38, 20, 68, 27 साल की टर्म पकड़ते हैं, 75 साल तक का कवरेज। वैसे 100 साल तक के भी जैसे, लेकिन प्रीमियम बढ़ जाएगा उसमें। देखो हम क्या कहते हैं कि लाइबिलिटी अगर जीवित हूं मैं, तो 27 साल में बच्चों को शादी भी कर दूंगा, लगभग सारी चीजों से फ्री हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो 27 साल के लिए हम टर्म पकड़ के चलते हैं, प्रीमियम भी ठीक आएगा, और एक तो होता है कि 27 साल हमें रेगुलर किस्त देनी है कि 27 साल दूंगा मैं, और 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवरेज चलता रहे, उसमें प्रीमियम जाता है थोड़ा कम, प्रीमियम जाता है कम, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये होती है कि
मैं 12 साल दे दूंगा, 38 साल उम्र है, 50 साल तक दे दूंगा। उसके बाद मेरा बीमा चलता रहे 75 साल तक। भाई यानी कि उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा जाता है, थोड़ा सा। लेकिन 12 साल पैसा देना है, लेकिन रिस्क कवरेज मेरा 27 ईयर यानी कि 75 ईयर एज तक रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा चला जाता है, लेकिन बढ़िया ऑप्शन है। रजत ने फिर ये ऑप्शन चूज की कि हाँ 12 साल दूंगा मैं, तो उसके बाद मेरे को प्रीमियम नहीं देना। और 12 साल के बाद मेरा प्रीमियम बीमा तो चलता ही रहेगा। किसी भी कारण से डेथ होती है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा ही मिलेगा। रजत की एज में लगभग 33-34 हजार रुपए की किस्त बनी साल की। 33 हजार रुपए साल की, लगभग मान के चले 27-28 सौ रुपए महीना। ठीक है ना, लेकिन देना कितना है, सिर्फ 12 साल। 33 हजार रुपये साल का एक बार दे दिया तो छुट्टी है। साल में एक बार, पता अभी ये नहीं कि किस्त आनी आनी है। कहता है कि अप्रैल में बोनस मिलता है तो उसमें यानी कि एडजस्ट हो जाएगा करेगी किस्त। मंथली मंथली भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मंथ यही वाला 12 साल वाला मंथली मोड में करना है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं कर देता हूँ।